आपके साथ कभी हो भी ट्रेड प्लान करते हो, आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा कमाल का ब्रेकआउट आता है वहां पे, और वो ब्रेकआउट वहां पे आपको ट्रैप में डाल देता है। जैसा कि हमारे सामने एक चार्ट है, इसमें हमें ये नजर आता है कि एक अच्छे से रेंज रुकने के बाद मार्केट काफी टाइम तक कंसोलिडेट हुआ, उसका काफी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होने वाला है? क्या हमें इस पे एंट्री लेना चाहिए? इस बात को समझना है, और किस तरीके से हम लोग इस तरह की ब्रेकआउट में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, उससे अपने आप को बचा सके। तो देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पे एक चार्ट आता है, पूरे दिन का एक चार्ट है। हमारा मार्केट नहीं खुला है, प्रीवियस डे का प्राइस कंसोलिडेशन है। प्राइस खुला था मार्केट, उसके बाद ऊपर की तरफ गया और उसके बाद आकर नीचे में यहाँ पे एक रेंज बनाकर रुक गया। जैसे ही हमने ऐसा कुछ देखा, यहाँ पे हमने दो लाइन प्लॉट किया, एक ऊपर एक नीचे। जो ऊपर हुआ उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोले, जो नीचे बना उसे सपोर्ट बोले। आराम से हम बैठकर यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि किसी भी रेंज में जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा हो और वहां से किसी भी एक डायरेक्शन में जब ब्रेकआउट आता है, उस ब्रेकआउट के डायरेक्शन में एक मोमेंटम हमें मिलता है। और ऐसा ही कुछ हमारे सामने होता है। पहला ही कैंडल जब बनता है 9:15 का, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है, और इस कैंडल को देख के ही मेरे मन में ये बात आने लगता है कि इस मोमेंटम को हम मिस ना कर दे, इस डायरेक्शन में ट्रेड ले ले। लेकिन क्या ये ट्रेड हमारा लेना सही होगा या नहीं होगा? जैसे ही ये कैंडल बना, उसके बाद हमारा नजर जाता है यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। अब ये सप्लाई जोन क्या होता है? ऊपर में कहीं ना कहीं बहुत सारा लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, जिनका वहां पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। मतलब उस जगह पे जाएंगे तो शॉर्ट करने वाले लोग अपने पोजीशन को बचाने के लिए फिर से शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि लाजमी सी बात है। लेकिन मेरे मन में ये भी बात है कि मोमेंटम बहुत ही तगड़ा है ऊपर की तरफ। इस कंफ्यूजन में हम लोग बैठे रहते हैं। वैसे ही थोड़े टाइम इंतजार करते हैं कि प्राइस को डिसाइड करने देते हैं कि क्या ये सप्लाई जोन के ऊपर जाता है या नहीं जाता है। लेकिन मेरे मन में ये बायसनेस अभी भी है, क्योंकि काफी स्ट्रांग मोमेंटम दिया है तो ऊपर साइड ये जा सकता है। लेकिन पहला ही कैंडल रिवर्सल हो जाता है, तो मेरा जो ये फेथ था कि जो मोमेंटम हमारा कंटिन्यू होगा, वो अप डाउन होने लगता है। और देखते ही देखते अगले 3-5 मिनट के कैंडल में ये सपोर्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर दिया है। फिर मेरे मन में एक ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से बाउंस तो नहीं ले, लेकिन मैं इस जगह से लॉन्ग ट्रेड का एंट्री प्लान कर लूं। अपसाइड के लिए सपोर्ट के पास आ चुका है, रिजेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग सा लिया है। लेकिन अब मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बार हमारा सप्लाई जोन के पास जाके ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट दिया था वो फेल हो चुका है। फिर थोड़े टाइम इंतजार करते हैं, तो कुछ मिनटों के बाद प्राइस सपोर्ट के नीचे तो जाता है, लेकिन उसके बाद तुरंत रिवर्स हो जाता है और ऊपर जाता है। लेकिन ऊपर आने के बाद ही देखा हमने कि तुरंत से एक रेड कैंडल बनता है, और इस रेड कैंडल का जो बॉडी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो काफी सही है और विक उतना बड़ा नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, इसको देखते ही एक और बात मेरे दिमाग में आया कि जो कैंडल का क्लोजिंग आया है, वो सपोर्ट के नीचे है मेरा। जैसे ही वो सपोर्ट के नीचे मुझे दिखता है, तो मेरे मन में आ जाता है कि अब ट्रेड प्लान करना चाहिए। किधर के लिए करना चाहिए? तो नीचे के लिए करना चाहिए। नीचे के लिए करना चाहिए, तो हम इस जगह पे एंट्री लेते हैं इस रेड कैंडल के क्लोजिंग पे, और इस रेड कैंडल का जो हाई है वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस रख देते हैं। अब इस रखने के बाद देखना है कि ट्रेड किस डायरेक्शन में चलता है। और हमने देखा यहाँ पे कि जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री लिया, सपोर्ट के पास आकर रीटेस्ट किया, तो डाउन साइड में मुझे 1:3 का ट्रेड मिल गया। इससे बात हम ये समझते हैं कि जब भी प्राइस मूवमेंट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो, और अगर वो मूवमेंट फेल होता है, तो हमें दूसरे डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा सा ट्रेड मिलता है, अगर हम पूरे पेशेंस के साथ इंतजार करें तो। क्योंकि ट्रेडिंग होता है पेशेंस का गेम। जिसने सीखा उसका बना पैसा, जिसने नहीं सीखा उसने गवाया पैसा। तो अगर आप ध्यान से चीजों को समझोगे तो हर चीजें आपको अच्छे तरीके से दिखेगी। बाकी ये बात बताना कि आपको पूरा वीडियो कैसा लगा है, कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।